अब हमने 3.5 का क्वेश्चन करना है एक्सरसाइज का। टेबल 2.7 लिया गया है पेज 33 पे। चूँकि ये डाटा अरेंज नहीं था, इस डाटा के अंदर वैल्यूज़ 2 से 4 से शुरू हो रही हैं, हमने इसको तरतीब देनी है खुद से। तो 0 से 4 यानी ऐसा डिफरेंस रखना है कि सबका इंटरवल जो है वो सेम आए। तो 0 से 4, 4 से 8, ये वैल्यूज़ यहाँ से 16 से 22 थी, हमने इसको 16 से 20 का गैप किया, फिर 20 से हमने 24 का किया, 24 से हमने 28 का गैप किया। ठीक है, अब बात ये है कि हमने इसको फ्रीक्वेंसी कंप्लीट करनी थी। अब इसकी चूँकि वैल्यू नहीं थी, हमने मैक्सिमम खुद से 2 वैल्यू कंसिडर कर ली, तो ये बन गई 53 वैल्यूज़। अब बात आती है कि हमने मिड पॉइंट सॉल्व करना है। तो मिड पॉइंट किस तरीके से सॉल्व करेंगे? सबसे पहली बात ये है कि आपको पता होना चाहिए कि आपने मीन, मीडियन और मॉड सॉल्व करना है। तो मीन का फार्मूला आपको आना चाहिए कि मीन क्या होता है। आपके पास सम एफ एक्स और सम एफ का कॉलम होता है। उसके बाद आपके पास आता है मीडियन। मीडियन के लिए आपको क्या चाहिए होता है? एल प्लस एच ओवर एफ एन ओवर 2 माइनस सी। सी बिलोंग्स टू क्यूमुलेटिव फ्रिक्वेंसी। एन ओवर 2 बताएगा कि हमने कौन सी क्लास बाउंड्रीज की लाइन को चूज़ करना है। एच इंटरवल जो इन क्लासेस के दरमियान है। लोअर सी बी ये हम सी एफ से सी बी से हमें मिलेगी। देखें, जिनका डायगोनल सेम होता है, इस वाली रो में सेम होता है, इसका मतलब है वो सी बी बनी हुई है। अगर यहाँ पे 5 होता है, यहाँ पे 4 होता है, तो इट्स मीन का डिफरेंस होता, तो फिर ये सी बी हम कहते हैं कि सी बी बनानी है, यानी सी बी बनी हुई है। अब चूंकि सबका देखे डायगोनल सेम है, तो इट्स मीन ये सी बी क्या है? बनी हुई है। अब आपने ये जब सॉल्व कर लेना है, तो उसके बाद आपने सॉल्व करना है मॉड। ग्रुप डाटा के लिए आप फार्मूला लगाएंगे एल प्लस एफ एम माइनस एफ वन ब्रैकेट, इसके नीचे डिवीजन का साइन आएगा, एफ एम माइनस एफ वन ब्रैकेट प्लस एफ एम माइनस एफ टू मल्टीप्लाई बाय एच। ये मॉड का फार्मूला। अब मिड पॉइंट आप किस तरीके से सॉल्व करेंगे? इन दोनों वैल्यूज़ को क्या करेंगे? प्लस 0 प्लस 4 डिवाइडेड बाई 2। तो 4 को जब आप 2 के साथ डिवाइड कर देंगे तो आंसर आएगा 2। 4 प्लस 8 डिवाइडेड बाई 2 करेंगे तो आपके पास आंसर आएगा 12। जब इसको 2 पे डिवाइड कर देंगे तो आ जाएगा 6। इसी तरीके से जब आप 8 प्लस 12 करेंगे तो आंसर आएगा 20। 20 को 2 पे डिवाइड करेंगे तो आ जाएगा आपके पास आंसर 10। जब आप 12 प्लस 16 करेंगे तो आंसर आ जाएगा आपके पास 28। 28 को 2 पे डिवाइड करेंगे तो आंसर आ जाएगा 14। 16 और 20 को जब आप ऐड कर देंगे तो आपके पास आ जाएगा 36। 36 को जब आप 2 पे डिवाइड कर देंगे तो आपके पास आ जाएगा 18। इसी तरीके से आप जब 20 प्लस 24 करेंगे तो आपके पास आ जाएगा 44। और 44 को जब आप 2 पे डिवाइड कर देंगे तो आंसर आ जाएगा आपके पास 22। इसी तरीके से जब आप 24 को और 28 को ऐड कर देंगे तो आपके पास आ जाएगा, हम 24 28 को ऐड करके देखते हैं, 52। और 52 को जब हम 2 पे डिवाइड कर देंगे तो आ जाएगा 26। जब ये हमारे पास मिड पॉइंट्स आ गए हैं तब हम एफ एक्स का कॉलम बनाएंगे। इस एफ को इस एक्स के साथ क्या कर देंगे? मल्टीप्लाई। 5 2 दा क्या हो जाएगा? 10। 10 को मल्टीप्लाई कर देंगे 6 से तो क्या हो जाएगा? 60। 12 को 10 से कर देंगे तो आ जाएगा 120। 14 को 14 से कर देंगे तो 196। और 18 को 6 से कर देंगे तो क्या आएगा? 108। 22 को हम 4 से करेंगे तो 88। और 26 को हम 2 से कर देंगे तो हमारे पास आ जाएगा 52। ठीक है, अब आपने एफ एक्स का टोटल कर लेंगे हम। 10 प्लस 60 120 196 108 88 52। तो हमारे पास आंसर आएगा 634। सम एफ एक्स हमारे पास आ गया 634। अब हम यहाँ पे इसकी वैल्यू को क्या कर देंगे? पुट कर देंगे। 634 डिवाइडेड बाई 53, हमारे पास इसका आंसर आ गया है 11.96। तो ये हमारे पास मीन का आंसर है 11.96। इसको आप इस तरीके से भी लिख सकते हैं, ये हमारा आंसर है।
अब हम CF बनाएंगे। CF हम बनाते हैं फ्रीक्वेंसी से, 5 वैसे का वैसे, 10 में 5 ऐड कर देंगे 15, अब आप 15 में 12 ऐड कर देंगे तो 27, और 27 में जब हम 14 ऐड कर देंगे आंसर आ जाएगा हमारे पास 41। फिर 41 में हम 6 ऐड कर देंगे तो आ जाएगा 47। 47 में हम 4 ऐड कर देंगे तो आ जाएगा हमारे पास 51, और 51 में जब हम 2 ऐड कर देंगे तो आंसर आ जाएगा 53। तो ये देखिए लास्ट कॉलम का जो टोटल होता है 53, वो टोटल होता है सम एफ के। अब हमने मीडियन चूज़ करना है, तो ये n/2 जो होगा ये हमें बताएगा कि हमने कौन सी CB को चूज़ करना है। तो हम 53 को डिवाइड कर देंगे 2 के साथ, आंसर आता है 26.5, यानी तकरीबन हमारा आंसर आ रहा है 26.5, राउंड अबाउट करके बन जाएगा 27। अब हम इस CF में 27 को ढूंढें। ये देखें 27 लाई कर रहा है। हमने क्या करना है, यहाँ से हमने CF चाहिए, ये हमने इन दोनों को लिया, और यहाँ से हमें इससे ऊपर वाला ये इसमें लाई करता है तो यहाँ पे हम लिख देंगे मीडियन। हमेशा इससे ऊपर वाला जो होगा वो हमारा क्या होगा CF, ये हमारी क्या होगी लोअर क्लास बाउंड्रीज, ये हमारे पास क्या होगा F, और इन दोनों का इंटरवल जो होगा वो क्या होगा हमारे पास H। तो हम जब 8 - 4 करेंगे तो हमारे पास H कितना आ रहा है 4 का, आप कहीं से भी ले सकते हैं। 4 - 0 कर लें तब भी 4 आएगा, 12 - 8 कर लें तब भी 4 आएगा, कहीं से भी ले लें तब भी आपका आंसर 4 आएगा। अब पुटिंग करते हैं हम इसके अंदर। L हमारे पास कितना है 8, H कितना है 4, F है हमारे पास 12, n/2 है हमारे पास 26.5, और C है हमारे पास 15। तो हम क्या कर देंगे 8 + 4 / 12, 26.5 में से माइनस कर देते हैं हम 15 को, तो आंसर आता है हमारे पास 11.5। इस 11.5 को हम पहले क्या करेंगे मल्टीप्लाई करेंगे 4 के साथ, 46 आता है, डिवाइड कर देंगे इसको हम 12 के साथ, आंसर आता है हमारे पास 3.833। तो 8 में हम ऐड कर देंगे 3.833, अब प्लस कर देंगे हम 8 को, आंसर आता है हमारे पास 11.833। ये हमारे पास मीडियन का क्या आ गया आंसर आ गया। अब बात करते हैं हम मॉड की। मॉड में हमारे पास लोअर CB FM क्या होता है मैक्सिमम फ्रीक्वेंसी। अब हम इसमें से देखेंगे मैक्सिमम फ्रीक्वेंसी कौन सी है हमारे पास। तो मैक्सिमम फ्रीक्वेंसी हमारे पास क्या है, ये है हमारे पास FM। इससे ऊपर वाली हमेशा क्या होगी F1, इससे नीचे वाली हमेशा क्या होगी F2। अगर फ़र्ज़ करें ऐसा होता है कि आपकी हाईएस्ट फ्रीक्वेंसी इधर होती तो आपके पास F2 तो होना था, लेकिन F1 कंसिडर क्या होना था 0। अगर लास्ट पे हमारी FM होती, F1 आपके पास आ जाना था, F2 कंसिडर क्या हो जाना था 0। अब इसके मुताबिक ये जो क्लास है ये हमारी क्या है मैक्सिमम फ्रीक्वेंसी यानी मॉड है। तो हम L पे क्या पुट करेंगे, FM है तो हम पुट कर देंगे हमारी लोअर क्या है 12, फिर प्लस FM हमारे पास क्या है 14, F1 हमारे पास है 12, डिवाइड इन दोनों के नीचे आएगा 14 - 12 ब्रैकेट प्लस FM है 14, फिर आ जाएगा -6 क्योंकि F2 क्या है 6, फिर मल्टीप्लाई H हमारे पास कितना था 4। ये 12 वैसे का वैसे रहेगा। 14 में से जब 12 निकालेंगे तो 2, नीचे भी 14 में से जब 12 निकाल देंगे तो 2 आएगा, और 14 में से जब हम 6 निकाल देंगे तो हमारे पास आ जाएगा 8। मल्टीप्लाई क्या हो जाएगा 4, 12 + 4 × 8, तो ये आ जाएगा 10। इसी तरीके से ये होगा 12 प्लस जब हम 8 को डिवाइड कर देंगे 10 के साथ तो आंसर आता है हमारे पास 0.8, और 12 में जब हम उसको ऐड कर देंगे प्लस कर देंगे 12 तो हमारे पास आ जाएगा 12.8। ये हमारे पास मॉड का आंसर है, ये है इसका सलूशन। अब इस क्वेश्चन में हमने
एक्सरसाइज 2.8 का बी पार्ट का ये क्वेश्चन है। ये हमारे पास क्वेश्चन नंबर 3.6 है, जिसमें से हमने इसका बी पार्ट सॉल्व करना है। ये 3.6 का है, जिसमें से हमने 44 पेज पे ये डाटा दिया गया। इसका बी पार्ट सॉल्व करना है। पहले में हमने मीन सॉल्व करना है, सेकंड में मीडियन। अब सबसे बड़ी बात ये है कि मिड वैल्यूज़ है, यानी आपके पास एक्स वैल्यूज़ हैं। आप इसमें से मीन का फार्मूला यूज़ करेंगे और मीडियन यूज़ करेंगे। अब आपने इसको और इसके साथ मल्टीप्लाई करके एफ एक्स तो सॉल्व कर लेना है, लेकिन मीडियन से आप क्लासेस कैसे बनाएंगे और सीबी कैसे बनाएंगे, ये आपके लिए थोड़ा सा न्यू मेथड है। सबसे पहले हम क्या करेंगे, इन दोनों को सबसे पहले हम मीन का फार्मूला लिखते हैं। क्योंकि हमें पता चल गया ये ग्रुप डाटा है, तो हम सम एफ एक्स करेंगे और फिर सम एफ के साथ इसको क्या कर देंगे, डिवाइड कर देंगे। अब आपने सम एफ किस तरह सॉल्व करना है, आपने 2.2 को मल्टीप्लाई करना है 3 के साथ, आपके पास आंसर आता है 6.6। फिर आपने 2.7 को मल्टीप्लाई करना है 5 के साथ, आपके पास आंसर आता है 13.5। फिर इसी तरीके से आप सॉल्व करेंगे, 3.2 को मल्टीप्लाई कर देंगे 8 के साथ, आपके पास आंसर आता है 25.6। फिर हम क्या करेंगे, 3.7 को मल्टीप्लाई कर देंगे 12 के साथ, तो आंसर आता है 40.8। फिर हम 4.2 को मल्टीप्लाई कर देंगे 18 के साथ, तो आंसर आता है हमारे पास 75.6। 4.7 को मल्टीप्लाई कर दिया जाएगा 24 के साथ, तो आंसर आता है 112.6। फिर 5.2 को आप मल्टीप्लाई कर देंगे 20 के साथ, आंसर आता है आपके पास 104। फिर 5.7 को मल्टीप्लाई कर देंगे 8 के साथ, आंसर आता है आपके पास 45.6। 6.2 को मल्टीप्लाई कर देंगे 2 के साथ, तो आंसर आता है 12.4। इस तरीके से आप अब सॉल्व कर लेंगे इसका सम एफ और एक्स। अब आप क्या करेंगे, फ्रीक्वेंसी का टोटल करेंगे। 3 + 5 + 8 + 12 + 18 + 24 + 20 + 8 + 2, तो आपके पास इसका टोटल आंसर आता है 100। इसी तरीके से आप अब एफ एक्स को मल्टीप्लाई करके जो आंसर है इसको प्लस कर देंगे। 6.6, 13.5, 25.6, 48.8। उसके बाद आपके पास आएगा 75.6 + 112.6, 104, 45.6 + 12.4। आपने इसका टोटल किया, आपके पास आंसर आता है 436.7। अब 436.7 को आप डिवाइड कर देंगे 100 के साथ, आपके पास मीन का आंसर आ जाएगा 4.367। 4.367 ये आपके पास आंसर आ गया मीन का। अब बात आती है कि आप मिड वैल्यू से क्लास बाउंड्रीज, जिसे हम कहते हैं सीबी, किस तरीके से आप बनाएंगे। सीएफ आपकी हमेशा फ्रीक्वेंसी से बन जाएगी, ठीक है। अब आपने बनानी है क्लास बाउंड्रीज। क्लास बाउंड्रीज बनाने का तरीका क्या है, ज़रा देखें। हमेशा जब भी मिड पॉइंट से आपने सीबी बनानी है, तो लास्ट सेकंड वैल्यू को हमेशा फर्स्ट वैल्यू से क्या कर देंगे, माइनस। यानी 2.7 को आप माइनस कर देंगे 2.2 के साथ। जब 2.7 माइनस 2.2 होगा, तो आंसर आता है हमारे पास 0. जी, अब आपने बनानी है सीबी क्लास बाउंड्रीज, यानी 2.7 को हमेशा माइनस करेंगे 2.2 के साथ। 2.7 माइनस 2.2, जो इनका आंसर आएगा उसको डिवाइड कर देंगे 2 के साथ। जब 2.7 को माइनस करेंगे 2.2 के साथ, तो आंसर आता है 0.5। और जब आप उसको 2 पे डिवाइड कर देंगे, तो आपके पास आंसर आता है 0.25। इसी में से आप माइनस कर देंगे 0.25 को, और इसी में ऐड कर देंगे 0.25 को। जब माइनस किया तो हमारे पास है 1.95, जब हमने ऐड किया तो 2.45। इसी तरीके से जब हम 2.7 में से माइनस कर देंगे 0.25, तो हमारे पास आंसर आ जाएगा 2.45। और जब 2.7 में हम ऐड कर देंगे 0.25, तो आंसर आ जाएगा हमारे पास 2.95। जब 3.2 में से माइनस कर देंगे हम 0.25, तो हमारे पास आंसर आता है
2.95, यानी सेम आपके पास यही रिपीट होती जाएगी वैल्यू और डायगोनल आपका क्या होता जाएगा सेम। इस तरीके से हम इसके अंदर ऐड करते जाएंगे तो देखिए किस तरीके से हमारे पास वो वैल्यू आएगी। जब हम 3.2 में ऐड कर देंगे 0.25 तो हमारे पास आंसर आता है 3.45। उसके बाद 3.7 में हम ऐड कर देंगे 0.25 तो हमारे पास आंसर आता है 3.95। उसके बाद हम 4.2 में ऐड कर देंगे 0.25 तो हमारे पास आंसर आ जाएगा 4.45। 4.7 में हम ऐड कर देंगे 0.25 तो हमारे पास आंसर आ जाएगा 4.95। इसी तरीके से जब हम 5.2 में ऐड कर देंगे 0.25 तो हमारे पास आ जाएगा 5.45। 5.7 में हम ऐड कर देंगे 0.25 और उसको कर देंगे तो आ जाएगा 5.95। फिर आ जाएगा 6.2 प्लस 0.25 कर देंगे तो आंसर आ जाएगा 6.45। अब ये देखिए 6.2 में अब देखिए इसको हमेशा हम डायगोनल के सेम पे ले आएंगे। 5.95 आ जाएगा, इधर 5.45 आ जाएगा, इधर 4.95 आ जाएगा, 4.45 आ जाएगा, 3.95 आ जाएगा और ये 3.45 आ जाएगा। आपका डायगोनल सेम हो गया। अब CF बनानी है तो CF बनाने के लिए हमें क्या करना पड़ेगा, F की ज़रूरत पड़ेगी। 3 वैसे का वैसे आएगा, 5 में 3 ऐड कर देंगे तो हमारे पास 8 आ जाएगा, 8 में 8 ऐड कर देंगे तो 16 आ जाएगा, 16 में 12 ऐड कर देंगे तो हमारे पास आ जाएगा 28। 28 में हम 18 ऐड कर देंगे तो हमारे पास आ जाएगा 46। 46 में हम ऐड कर देंगे 24 तो हमारे पास आ जाएगा 70। 70 में हम 20 ऐड कर देंगे तो हमारे पास आ जाएगा 90। 90 में हम 8 ऐड कर देंगे तो 98 और जब 2 ऐड कर देंगे तो 100। तो ये दोनों सेम आ गए। अब बात आती है मीडियन के फार्मूले की। हम इस तरह भी लिख सकते हैं और मीडियन को इस साइन से भी शो कर सकते हैं। तो हो जाएगा L+H/F n/2 माइनस C। ये जो n/2 है ये हमें बताएगा कि हमने कौन सी लाइन को चूज़ करना है। जब 2 पे करेंगे तो आंसर आता है 50। तो CF में हम ढूंढेंगे 50 कहाँ पे लाई कर, तो CF यहाँ पे लाई कर रहा है, 50 इसके राउंड अबाउट आ रहा है तो ये यहाँ पे हमारी ये वैल्यू आ जाएगी और यहाँ से हम इसकी क्या लेंगे, फ्रीक्वेंसी लेंगे। ये हमारी फ्रीक्वेंसी हो गई, ये हमारी लोअर क्लास हो गई। अब इन दोनों के दरमियान इंटरवल कितना है, 2.45 माइनस 1.95। तो हमारे पास इंटरवल इन दोनों को करने से कितना आ रहा है, 0.5। तो इंटरवल हमारे पास कितना है, 0.5। ये हमारी क्यूमुलेटिव फ्रिक्वेंसी है जिसको हमने चूज़ किया। इससे ऊपर वाली हमेशा हमारी क्या होगी, CF होगी। जैसे कि अब हमारी लोअर क्या है, 4.45 प्लस इंटरवल है 0.5, फ्रीक्वेंसी है हमारे पापास 24, n/2 हमारे पास है 50 और क्यूमुलेटिव फ्रीक्वेंसी है हमारे पास 46। तो हम क्या करेंगे, 4.45 को वैसे का वैसे रहने देंगे। सबसे पहले हम 0.5 को भी इसी तरह लिखेंगे 24 के साथ। 50 में से 46 जब निकाल देंगे तो क्या आएगा, 4। अब 4 जो है वो मल्टीप्लाई होगा 0.5 से तो आ जाएगा 2 डिवाइड होगा 24 से तो आंसर आएगा 1 डिवाइडेड बाई 2, 12, 0.083 यानी हमारे पास आएगा 4.45 प्लस आपके पास आ जाएगा यहाँ पे 0.0833। अब आप इसमें 4.45 को ऐड कर देंगे तो आपके पास आंसर आ जाएगा 4.533। ये हमारे पास मीडियन का आंसर है।